सीतापुर एमएलसी आज टॉपर्स के पास उपस्थित हुए हैं। सीतापुर के महमूदाबाद का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में फैला। हाई स्कूल में फर्स्ट, इंटर में फर्स्ट और 8 बच्चे जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सभी यूपी टॉप 10 मेरिट लिस्ट में आए हैं। हम बात कर रहे हैं प्रकाश विद्या मंदिर की ब्रांच की, बाबू सावित्री देवी इंटर कॉलेज की। और आज बस जहां पर एमएलसी साहब आए हैं, अभी विधायक मैडम के द्वारा जो है अभी इन लोगों को घड़ी दी गई, वो भी जरूरी थी, सामान दिया गया और आपने सारा ये सामान दिया जो पढ़ाई में काम आ सकता है। बैग है, बोतल है, ट्रॉली बैग कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बाहर जाना पड़े तो वो भी बेहतर तरीके से जा सके, कोई बाधा ना है। तो सिर्फ सीतापुर के एमएलसी हैं और महमूदाबाद का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में रोशन हुआ है। इस लिहाज क्या कुछ कहें? मैं सभी बच्चों को भले बधाई साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये अपने राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और ये हकीकत में रात दिन की मेहनत है वो काम आई हुई इनके पेरेंट्स का भी समर्पण, इनके पेरेंट्स का से समर्पण और उनके भाव से आज बच्चे बड़ी अच्छी प्रोग्रेस करके यहाँ पर यूपी टॉपर बने हैं। साथ में भाई ओम प्रकाश जी इधर आए, कहाँ है आप? मैं ओम प्रकाश जी को विशेष साधुवाद देता हूँ। ये बहुत सारे सालों से लगातार लगे हुए हैं, कभी 3rd पोजीशन, कभी 4th पोजीशन, कभी 2nd पोजीशन, लेकिन इस बार उन्होंने दोनों में टॉप किया है। मैं बहुत ओम प्रकाश जी को बधाई साधुवाद देता हूँ। और हकीकत में जिस निस्वार्थ भाव से ये काम करते रहते हैं, निश्चित ये बच्चे इस देश का नाम रोशन करेंगे। हकीकत में सारे बच्चे हमारे किसान भाइयों के हैं, इसमें एक बिजनेसमैन है और एक मजदूरी भी करते हैं, उनके भी बच्चे ने टॉप किया है। अब यूपी टॉपर बनना आप सोचिए कितना कठिन होता है, लाखों में एक स्थान बनाना। और उसमें ये हमारे ओम प्रकाश जी भैया की और इनके पूरी टीम की, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने यहाँ के प्रबंधक समिति में जुड़े हुए लोग हैं, उनको विशेष साधुवाद बधाई देता हूँ। हकीकत में मैं इस शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, लगातार जुड़े होने के नाते मुझको पता है कि कितनी मशक्कत, कितनी मेहनत, कितनी कुर्बानी और कितना समर्पण के साथ में बच्चे टॉप करते हैं। तो मैं सावित्री, ये जो हमारा बाबूराम कॉलेज और दूसरा प्रकाश विद्या मंदिर में सभी शिक्षक, सभी प्रबंधक और सभी जो छोटा स्टाफ भी है, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि वो पानी पिलाते हैं, यहाँ की हरियाली जीवित रखते हैं। उनको विशेष साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, एक वातावरण बनाते हैं। मैं पूरे जनपद और पूरे प्रदेश और पूरे देश को भी बधाई देता हूँ कि ये बच्चे होनहार और अपनी जो भी लक्ष्य बनाना चाहे वो सारे लक्ष्य प्राप्त करें। जो भी ये चाहेंगे, इनके बच्चों का मैं तन मन धन सपोर्ट करूंगा। जिस तरह बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसमें एसआर ग्रुप इनके साथ खड़ा हुआ रहेगा। सर, आप हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। यहाँ एक सुपर 30 कॉन्सेप्ट चला, जिसमें अगर बच्चे में हुनर है तो उसकी परीक्षा का लगा करके, पढ़ाई से लगा करके, कोर्स से लगाकर सब कुछ खर्च जो है वो विद्यालय परिवार जो है वहन करता है। वो सारे बच्चे जितने भी टॉप 8 बच्चे आए हैं सब सुपर 30 से ही आए हैं। क्या कहेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आगे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? मैं टॉप 9 है इनके बच्चे, टॉप 9 तो ये टॉप 9 जो बच्चे आए हुए हैं, तो मैं हकीकत में आप ये ओम प्रकाश जी की ये सालों की तपस्या है जो रंग ला रही है। और हकीकत में जो लगातार काम करता रहता है और रंग तो लाती है तपस्या। तो मैं बहुत साधुवाद बहुत बधाई देता हूँ। मैं भी इनसे सीख रहा हूँ। मैं पिछली बार इनसे, हमको याद होगा, हम लोग बैठे थे, चर्चा किया था, इससे कहा था बड़ा अच्छा एडाप है। मैं भी इस साल अपने बहुत सारे बच्चों को, इसी तरह के बच्चों को कॉन्सेप्ट निकाल करके वो कैसे इंजीनियरिंग में, कैसे मैनेजमेंट में और कैसे सीबीएसई ICSE बोर्ड में टॉप करें, इसकी भी परिकल्पना को मैंने बिल्कुल मूर्त रूप दे चुका हूँ। निश्चित है कि हमारे भी बच्चे, मुझको लगता है हमारे प्रदेश से हमारा बच्चा है, तो निश्चित है कि ये बच्चे होनहार के साथ साथ में अपने लक्ष्य को प्राप्त के लिए विशेष ध्यान देते हैं और सोशल मीडिया से बच्चे दूर रहते हैं। ये जो फास्ट फूड है, मैंने बच्चों से बात की, उससे दूर रहते हैं। तो सोशल मीडिया दूर रहेगा, फास्ट फूड से दूर रहेगा, अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुजनों का कहना मानेगा और निश्चित टॉपी करना उसको। और बच्चे बड़े संस्कारी अपने आप हो जाते हैं, जो अपनी शिक्षा से जुड़े हुए रहते हैं, निश्चित संस्कार उनका अच्छा बनना है। मैं विधायक जी को भी साधुवाद देता हूँ कि यहाँ की 8 बच्चियां गर्ल्स हैं और एक बच्चा हमारा नाम रोशन कर रखा है, ये भी टॉप बना है। तो मैं सभी मीडिया कर्मियों को भी साधुवाद देता हूँ कि आप लोग मीडिया में रहने के बावजूद भी जो अच्छे कार्य करते हैं, उनको भी आप बड़ा प्रोत्साहन देते हैं और आपकी मीडिया की वजह से बहुत सारे बच्चों को अपनी जिंदगी जीने का लक्ष्य मिलता है और कहीं ना कहीं अपने रास्ता या अपना लक्ष्य चुनने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है।
मैं मीडिया बंधुओं को भी बधाई साधुवाद देता हूँ। निश्चित तौर से मैं आज खुले मन से घोषणा कर रहा हूँ कि मैं इनके अपने विद्यालय के लिए, ये प्रकाश विद्या मंदिर के लिए एक बहुत शानदार लाइब्रेरी सामान सहित, क्या बात। तो ताकि और बच्चे आगे कम्पिटिटिव तैयारी करना चाहें, चाहे यहाँ की तैयारी करना चाहें, और पूरे भौतिकता और मैं लेटेस्ट AI के द्वारा डेवलप कराऊंगा इनकी लाइब्रेरी, ताकि वो बच्चे अपने तरीके से, अपने भाव से तैयारी कर सके और कम्पिटिटिव तैयारी करके अपने प्रदेश, अपने देश का मान बढ़ा सके। मैं सभी बच्चों को साधुवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द लाइब्रेरी का जो सेटअप है, आप जगह बता देंगे कहाँ सेटअप करवाना, वो पूरा शानदार सेटअप करवा देंगे। लाइब्रेरी का बिल्डिंग बनेगी और सामान। सर, अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि महमूदाबाद का दबदबा लगातार कायम है और ऐसे भी विद्यालय हैं जिनके शौचालय में भी AC लगी हुई है, लेकिन यहाँ ग्रामीण अंचल में शिक्षा इतनी बेहतर हो रही कि बड़े बड़े लोग फेल हो जा रहे हैं। क्या कहेंगे? शिक्षा में, मेहनत में किसान के बेटे हैं इसलिए कर पा रहे हैं, या जज्बा जुनून है? और जो नहीं पास हो पाए हैं या अपने जो उन्होंने सोचा तो उस हिसाब से मार्क्स नहीं पा पाए हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या संदेश? मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। यहाँ पर AC कहाँ लगी ही माने नहीं रखता है, इनका मनोयोग क्या है, इनके भाव क्या है, उस भाव का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जी भाई, हमारे ओम प्रकाश जी और ये जो ग्रामीण बच्चे हमारे हैं, हकीकत में इनके जज्बा है इनके अंदर, इनके जुनून है इनके अंदर। और जो शहरों में बच्चे होते हैं, वो AC में बच्चे रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बड़ी फीस दे सकते हैं, मोटी मोटी फीस दे सकते हैं, लेकिन ये जो समर्पण भाव है, कितने सरल सहज है, कोई इनके अंदर भौकाल नहीं है, कोई इनके अंदर, आप देख रहे हो सरलता सहजता से बच्चे पढ़ते रहते हैं। निश्चित तौर से जान लीजिए, आज भी हमारे ग्रामीण अंचल में प्रतिभा भरी पड़ी है, बशर्ते उनको प्लेटफॉर्म जब मिलता है तो अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाई देते हैं। मैं ऐसे सारे बच्चों को, अपने जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं और जितने हमारे जो बच्चे सफल होंगे उनको भी विशेष बधाई हो, साधुवाद, और जो असफल हुए उनको विशेष ऊपर वाले आशीर्वाद मांगूंगा तो अगले साल भी वो अपने आप को मेहनत करके अपने पेरेंट्स का और अपने स्कूल का और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। ऐसे सभी विद्यार्थियों को और उन सारे मैनेजर्स को, उन सारे टीचर्स को बधाई साधुवाद देता हूँ जिन लोगों ने अपने बच्चों पर लगातार मेहनत किया है। हकीकत में ये जब एग्जाम होता है उस दिन, वो दिन किसका बनता है ये बड़ा काउंट करता है। तो वो निश्चित तौर से ये हमारे बच्चों का दिन था और दिन उन्होंने अपना उसका पूरी बखूबी प्रयोग करके अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया। ये जो खुशी, आज जो माला और ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो सम्मान, ये जो मीडिया में फोटो निकली हुई है, ये जिंदगी भर को उत्साहित करते रहेंगे। मैं ऐसे सभी शिक्षक, प्रिंसिपल, बच्चों और उनके गार्जियन को, उनके पेरेंट्स को विशेष धन्यवाद देता हूं जो अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजेगा और अपने बच्चों के सामने अपने टीचर का सम्मान करेगा। निश्चित उनके बच्चे अच्छे बनेंगे। देखिए, 9 बच्चों ने इतिहास रच दिया और अब सीतापुर के MLC पवन सिंह चौहान जी के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई, हाईटेक लाइब्रेरी मिलेगी यहाँ के बच्चों को। तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात है। और फिलहाल महिला सशक्तिकरण की जाति जीतती जो मिसाल है वो आपको दिख रही होगी। हाँ, टॉप 8 इसलिए निकला क्योंकि अक्सर हम भी गलती कर जाते हैं, लड़के भूल जाते हैं। फिलहाल सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अच्छा लग रहा है, सभी जनप्रतिनिधि तहे दिल से बच्चों का आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं और तमाम बातें कह रहे हैं। फिलहाल महमूदाबाद पूरे प्रदेश में नहीं, अपने देश में अमिट छाप छोड़ चुका है और फिलहाल आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं सर के द्वारा दी गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर अगली अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।